प्रोविजन में फील्ड में आया तो पता चला कि नहीं, यहाँ पर एक और फील्ड भी है, स्लज ऑयल की भी है, गार्बेज की भी है, फ्रेश वाटर की भी है। गार्बेज में 3-4 चीज़ें आ जाती है। गार्बेज में किचन वेस्ट आ जाता है, फूड वेस्ट आ जाता है। अगर वो लिक्विड शेप में तो लिक्विड है, नहीं तो नॉर्मली कैंस आ, जो नॉर्मल घर में घरों के जो गार्बेज होते हैं, कचरा होता है, वो चीज़ होती है। मारपोल है, इसका असली काम क्या है? देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है फ्रीडम बुक के नाम से। जो भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कोई बेचता हुआ, कुछ खरीदता हुआ, कुछ सिखाता हुआ आपको मिलेगा। आप हमेशा कहते हैं यार बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। बिजनेस पैसे से नहीं आता, बिल्कुल। नियत से आता है, इरादे से आता है और अल्लाह पे तवक्कल से आता है। लेट्स लर्न लॉजिस्टिक्स। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लेट्स लर्न लॉजिस्टिक्स। मेरा नाम मेहंदी सहवानी है और मैं एक लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट हूँ, लॉजिस्टिक प्रोफेशनल हूँ। 18 साल इस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हूँ। और ये शो स्टार्ट करने का जो मकसद था मेरा, वो एक ही था कि इस अनटैप मार्केट, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना, उन हीरोज़ को, जो हीरोज़ हैं उनको हाईलाइट करके लेकर आना और आपको ये बताना कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें आप अपना प्रोफेशनल कैरियर बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मरीन पॉल्यूशन के हवाले से है, जिसमें हम सवालात ढूंढेंगे, समझेंगे। और आज हमारी जो शख्सियत हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत समाजी कारकुन हैं, एक कंपनी के ओनर हैं और मेरे बड़े दिल के बड़े करीब हैं, बड़े दोस्त हैं। तो आज मैं जब उनसे बात कर रहा था कि हम इस टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो एक ही नाम मेरे जहन में आया और वो है मिस्टर जमील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहंदी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपका शुक्रिया कि आपने याद किया मुझे, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, बड़ी खुशी होती है आपको देखकर। थैंक यू सो मच। आपका ये जज्बा, ये जो कमेंट्स जो आते हैं, ये हमारे लिए एनर्जी होते हैं। तो जमील भाई, सबसे पहले हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले ज़रा, चूँकि हमारी बिल्कुल थोड़ी बिजनेस रिलेटेड है, थोड़ी सी अनटैप मार्केट है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो आप ज़रा बताएंगे कि ये डिस्पोजल, स्लज, वेस्ट, ये क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन बताएं। देखें, जैसे कि इंट्रो में आपने कहा कि 50,000 से जायद जो वेसल्स हैं और इसके अलावा बोट्स हैं और बहुत सारी इस तरह समंदर में, मतलब ये कार्गो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ऑयल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो 50-60 हज़ार वेसल का कचरा जो यहाँ पर, लाजमी सी बात है, एक वेसल पे जो क्रू मेंबर की तादाद है वो कम से कम 20 से 25 की तादाद होती है और बड़े वेसल्स पे उससे भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। तो लाजमी सी बात है वो 20 से 25 लोग जो एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो गार्बेज भी, खाना भी खा रहे हैं, ऑपरेशनल वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, किचन का हो गया, फूड वेस्ट हो गया, सारे जमा हो रहा होता है जहाज़ के अंदर। अब लाजमी सी बात है कि इतने बड़े समंदर को चेक एंड बैलेंस के लिए IMO जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉलो अप करती है और उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई हुई है ताकि समंदर पोल्यूटेड ना हो। आपको जैसे पता है कि जो समंदर के आबी हयात है उनको नुकसान ना हो। तो ये तकरीबन जो गार्बेज का इनका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो गार्बेज वेस्ट जहाज़ में जमा होता है, तो वो किसी भी पोर्ट पे जाके, लंगर अंदाज होने से पहले जहाज़ जब किसी पोर्ट पे जाने के लिए तैयार होता है या बर्थिंग के लिए जा रहा होता है, तो उससे पहले वो शिपिंग एजेंट से रब्ता करते हैं और वो बताते हैं कि भाई जो जहाज़ के अंदर जो यूज्ड ऑयल है या जो स्लज ऑयल कहलाता है, इंजन ऑयल हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें वो एक ही टैंक में जमा हो रही होती है। बिल्जिस वाटर हो गया, टैंक वॉशिंग हो गया, ये तमाम चीज़ें। तो इसका एक प्रोसेस है बाकायदा। वो क्या करते हैं कि शिपिंग एजेंट से रब्ता करते हैं, रब्ता करने के बाद वो बताते हैं कि हमारे पास कचरा कितना जमा हो चुका है, ऑयल कितना जमा हो चुका है, बिल्जिस वाटर कितना जमा हो चुका है। अगर वो टैंकर वेसल्स हैं और उनको ऑयल चेंज करने के बाद वो टैंक वॉशिंग करते हैं, तो लाजमी सी बात है वो पानी भी वो समंदर में गिरा नहीं सकते। लेस दैन 50 ppm जो होता है उसका अलाव है समंदर में 12 नॉटिकल माइल या 20 नॉटिकल माइल में। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि वो पानी गिरा सकते हैं। अगर वो लेस दैन 15 ppm से कम अगर ऑयल की मिकदार है तो फेंक सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि हमसे मतलब शिपिंग एजेंट से वो रब्ता करते हैं और शिपिंग एजेंट फिर हमारी सर्विसेज लेती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये तो हो गई थोड़ी सी स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो आपके बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़रा पर्सनल लाइफ बताइए, आपकी एजुकेशन, अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ी सी, कि आप किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई आपकी, फिर ये जो आपकी कंपनी है ग्रीन सी एंड को, राइट, आप इसके ओनर हैं, आपने कैसे फॉर्म की और क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप? देखें, नाम तो आपने बता दिया, जमील ख़ान है और समाजी कारकुन भी हूँ एक तरह से अपने इलाके में। और शिपिंग के हवाले से जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो गार्बेज रिमूवल है, डिस्पोजल और स्लज ऑयल है, स्लोप ऑयल, टैंक वॉशिंग और इसके अलावा प्रोविज़न और फ्रेश वाटर हम सप्लाई करते हैं।
और इस फील्ड में जो आने का इत्तेफाक हुआ, वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो प्रोविज़न का काम करते थे। प्रोविजन क्या होता है जरा हमारी ऑडियंस प्रोविज़न का मतलब जहाज़ को किसी भी किस्म की सप्लाई की ज़रूरत हो, किसी भी किस्म की मतलब फूड की ज़रूरत हो, Food की, फूड की, सब्जियों parts की, की, spare parts की, एवरीथिंग जो भी तो आप आप उनको डिलीवर करते हैं जी, हम vessels उन्हें पे डिलीवर जाके? करते हैं जी। तो बस वहाँ से एक स्टार्ट लेने के बाद फिर अपनी एक कंपनी बनाई। लाजिम सी बात है, इंटरेस्ट था इस काम को और एक्सप्लोर किया जाए। प्रोविज़न में फील्ड में आया तो पता चला कि नहीं, यहाँ पर एक और फील्ड भी है, स्लज ऑयल की भी है, गार्बेज की भी है, फ्रेश वाटर की भी है। तो फिर आहिस्ता 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 इस फील्ड में आगे बढ़ते रहे। अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली KPT और पॉडकास्ट में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, ये अगर रजिस्टर्ड कराना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएंगे आप? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपके पास NTN होना चाहिए, जो नेशनल टैक्स नंबर है, और उसके बाद आपके पास 2 या 3 शिपिंग कंपनीज की ये मतलब वो आपको एक लेटर इशू करे कि भाई बेसिकली ये बंदा हमारे साथ काम कर सकता है और ये सर्विसेज दे सकता है। तो वो आप जाके KPT में, जो मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्ट है, जो मारपोल और IMO के अंडर काम करता है, मेरीन कंट्रोल पोल्यूशन डिपार्ट जो है, MPCD के नाम से हम कहते हैं उन्हें। MPCD, हाँ, इसका एब्रीविएशन क्या है सर? मेरीन कंट्रोल पोल्यूशन डिपार्ट। मरीन पॉल्यूशन, हाँ, मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्ट जो है। ठीक है। और पॉडकास्ट पे MPCC के नाम से। MPCC, हाँ, मतलब दोनों अलग अलग पोर्ट्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट है? नहीं, सेम डिपार्टमेंट, काम तो एक ही है दोनों का, लेकिन वो डिपार्टमेंट एक सेंटर कर दिया गया उन्होंने, अंडर ऑफ IMO का ही काम करते हैं। और उसके बाद आप वहाँ पर NTN होना लाजिम है। NTN के बाद SEPA का लाइसेंस होना लाजिम है आपके पास। SEPA मतलब सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का। मेरे ख्याल से बीपा भी है मेरे ख्याल हाँ, से। वो बीपा तो बलूचिस्तान का होगा मेरे ख्याल से। बलूचिस्तान का। तो SEPA का, उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो आप जाके रजिस्टर हो सकते हैं KPT में और पॉडकास्ट में हो सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा टॉपिक जो है मरीन पॉल्यूशन के हवाले से, तो आप मुझे बताइए कि एक अगर वेसल आता है, किसी भी दुनिया में आता है, और अगर वो कहता है किसी एजेंट को कि मुझे गार्बेज या ये जो वेस्ट है इसको मुझे डिस्पोज ऑफ करना है, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि स्टेप 1 से स्टेप 10 आप किन मराहिल से गुजरते हैं? देखिए, सबसे पहले जब जहाज बर्थिंग से पहले, आउट एंकरेज पे आने से पहले, जब लिस्टिंग हो जाती है वेसल की कि भाई वो शिपिंग एजेंट, फलां शिपिंग एजेंट के अंडर ये वेसल आ रहा है, तो वो उनसे रब्ता करते हैं और उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाजिम सी बात है समंदर में घूम रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो उन्हें प्रोविजन की ज़रूरत है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, अगर स्लज ऑयल डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत है, गार्बेज की ज़रूरत है, टैंक वॉशिंग की ज़रूरत है, या बिल्जेस की ज़रूरत है डिस्चार्ज करने की, तो शिपिंग एजेंट से वो रब्ता करते हैं। सही। शिपिंग एजेंट क्या करता है कि उनसे एक ANF कहलाता है, एडवांस नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओके, उस पर वो उनसे सारी जो उनके पास जो फिगर्स है वो उनसे डिक्लेरेशन, हाँ, तो ANF एडवांस नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, वो वेसल को भिजवाते हैं। वेसल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्लज की ज़रूरत अगर डिस्पोज ऑफ करने की, वो मेंशन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। गार्बेज की होती है, वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसमें वो डिक्लेयर करके वो शिपिंग एजेंट को भेजते हैं। शिपिंग एजेंट क्या करता है, फिर हमसे रब्ता करते हैं कि भाई आपकी सर्विसेज हमें चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वहाँ पर, तो वो उनसे रब्ता करते हैं। तो और उसके बाद ही फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जब NOC लेटर हमें मिल जाता है। और सबसे पहले जो हमारा जो परमिशन होता है वो MPCD से होता है, मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्ट से। ठीक है। और सेकंड जो परमिशन है पोर्ट अथॉरिटी से होती है, PSF से। अगर KPT है तो वहाँ से, KGTL तो वहाँ से, डिफरेंट पोर्ट से कराची के अंदर भी। और उसके बाद आप FIA के पास जाते हैं, FIA के बाद डॉग सिक्योरिटी के बाद आपने कस्टम के पास जाना है। तो ये तमाम चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जहाज़ पे आपको जाने की इजाज़त होती है। जी, जहाज़ पे जब आप जाते हैं या वेसल्स पे जब आप जाते हैं, तो एक तो होता है कि आप पोर्ट पे गए, एक होता है आउटर एंकरेज जो हमारी ऑडियंस है उनको जरा बता दें कि बीच समंदर में जब जहाज होता है तो उसको आउटर एंकरेज कहते हैं। इसमें कैसे करते हैं? इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो आप बर्थिंग का मतलब हो गया, आप पोर्ट पे आपका लंगर अंदाज हो गया जहाज, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड है मोरिंग कहलाता है, वो आउट एंकरेज वो 10 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल दूर जहाज खड़ा होता है। मोरिंग बताएंगे हमारी ऑडियंस? मोरिंग करीब चैनल के अंदर होता है। मोरिंग जो होता है चैनल के अंदर ही एक होता है। आप वेसल अगर वहाँ, वैसे नॉर्मली जाते ही नहीं वहाँ पर, लेकिन वो भी कभी कभार यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल 10 नॉटिकल माइल आउट एंकरेज कहलाता है। बार पानी, जिसे उर्दू आसान अल्फाजों में कहेंगे, समझ जाएंगे, बार पानी जिसे कहते हैं। तो हाँ, वहाँ पर जहाज़ लंगर अंदाज होता है। और अगर वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट इनकी होती है या किसी टर्मिनल पे इजाज़त नहीं है किसी चीज़ की उतारने की, जैसे पॉडकास्टम हो गए, फाटको ले लें, फाटको पर आप स्लज डिस्पोज ऑफ करनी है वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो आउट एंकरेज पे इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो आप फिर कैसे जाते हैं जहाज़ पे, क्या करते हैं, ये तो बताएं हमें। अच्छा, अभी इसके लिए कि अगर गार्बेज है, गार्बेज तो
तो बहुत मामूली सी छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो उसके लिए छोटे बोट्स का यूज़ किया जाता है। अगर उनको स्लज के लिए फिर हमें बार्जेस का बंदोबस्त करना पड़ता है यहाँ से। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? गार्बेज में 3-4 चीज़ें आ जाती है। गार्बेज में किचन वेस्ट आ जाता है, फूड वेस्ट आ जाता है। अगर वो लिक्विड शेप में तो लिक्विड है, नहीं तो नॉर्मली कैंस आ, जो नॉर्मल घर में घरों के जो गार्बेज होते हैं, कचरा होता है, वो चीज़ होती है। कैंस हो गई और बहुत सारी चीज़ें होगी। अब ऑयल हो गया, अब स्लॉप ऑयल हो गया, जो टैंक वॉशिंग होती है वेसल की, अगर वो आउट एंकरेज पे जा रहे हैं तो हमें फिर बड़े बार्ज उसके लिए ले जाना पड़ता है। अच्छा, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ कि टैंक वॉशिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, जरा बताएंगे हमारे ऑडियंस अच्छा, इसमें आसान अल्फाज में आपको मैं समझाता हूँ ताकि ऑडियंस समझ सके। एक पीएसओ का अगर टैंकर है जी, समझे 50,000 लीटर का, ठीक, वो फर्नेस ऑयल ले जा रहा सही है। है। अच्छा, फर्नेस ऑयल ले जाने के बाद उसको एक और नया ऑर्डर आता है कि आपने डीजल लाना है। सही। तो वो उस टैंक को क्या करेंगे, उस टैंकर को क्या करेंगे, उसको धोएंगे, हाँ, इसको ताकि सर्विस करेंगे। पिछला जो अगला जा रहा है उस पे मिक्स ना हो जाए। मिक्स ना हो जाए। ओ, तो अच्छा अच्छा अच्छा, सेम अच्छा, यही है कि जो जब वेसल्स आते हैं, टैंकर्स आते हैं, सपोज करें वो पाकिस्तान में इंपोर्ट, अगर फर्नेस की इंपोर्ट है और उसको नेक्स्ट किसी पोर्ट पे जाके डीजल लोड करवाना है, नेफ्ता करवाना है, या कोई भी ऐसा आइटम करवाना है कि उससे उसका कार्गो ख़राब ना हो, तो वो क्या करते हैं, उसको टैंक वॉशिंग करते हैं। ओके, या एडिबल ऑयल करवाना उन्होंने, प्रोफेशनल जॉब है। हाँ। और बीच समंदर में जाके कर रहे हैं यार। हाँ, बीच समंदर में वो वेसल करता है। उसके बाद हमारे बार्ज होते हैं 50 टन, 100 टन, 200 टन, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बार्ज ले जाके हम उससे सारा जो पानी होता है, टैंक वॉशिंग होता है, वो हम उससे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आके डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये डिस्पोज ऑफ का क्या प्रोसेस है आपका? सिंपल ही, यहाँ से जब बाहर जाती है तमाम अथॉरिटीज़ जितनी भी पोर्ट की, उनसे साइन लेकर हम जब आउट एंकरेज जाते हैं, वहाँ से फिर डिस्पोज ऑफ करके जब हम लाते हैं, दोबारा से तमाम परमिशन जो होती है वो देखी जाती है और उसके बाद हम टैंकर इन करवा के बार्ज से ले कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने गोदाम जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, आज अब हम एक और बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है करने की, कि एक कोई इदारा है यहाँ पर, जैसे आपने बताया MPCD मारपोल, जिसको बैक करता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत जो उसको प्रोसेस को वो गो थ्रू कर रही होती है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ मारपोल के डिपार्टमेंट है वो उनके मातहत होती है, फिर मारपोल आपको गाइड कर रहा होता है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा। तो ये जो मारपोल है, इसका असली काम क्या है? और जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है इसमें कि कोई भी शिप जिसमें वेस्ट वो समंदर में ना फेंके, बेसिकली कन्वेंशन है ये, इनके कन्वेंशन है, उसके थ्रू ये सारा काम होता है। उनके जो एक कानून बना दिया गया उन्होंने कि समंदर में कोई भी ऑयल या किसी भी किस्म की कोई भी जो गार्बेज है वो आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते आप। और इसके ऊपर बहुत सख्ती से निपटा जाता है। और हर मैं सुना $1 मिलियन फाइन है। फाइन है, और जहाज चल रहा है और कुछ कचरा वचरा फेंक दे तो। हाँ हाँ, अगर उन्हें बेसिकली जिस पोर्ट पे जहाज रुकता है तो उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं पूरी दुनिया में। पोर्ट्स पर जाके MPCD के जो यहाँ पर नुमाइंदा हैं वो जाते हैं, वेसल पे चेक करते हैं कि भाई आपने लास्ट कार्गो कहाँ उतारा, गार्बेज कितनी क्वांटिटी में उतारी है, उनके सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, और किस ऑर्गेनाइजेशन को दी, किस कंपनी को दी है, तमाम चीज़ें चेक करती हैं वो। तो उसमें मतलब कोई हेर फेर नहीं हो सकती है, बड़ी सख्ती के साथ करते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट है मारपोल और जो आप जो काम कर रहे हैं, और आप जैसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो आपको अगर कोई एक बात कही जाए कि कोई बेहतरी के लिए अगर आप कोई सजेशन दें, क्योंकि देखें बेहतरी का इंप्रूवमेंट तो हर जगह होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई 100% इदारा काम कर रहा हो, हम लोग भी कभी कभार थोड़ा बहुत बेहतरी, कोई ऐसी बेहतरी। देखिए बेहतरी आपको बताऊं, अभी कराची के अंदर, कराची का जो समंदर है इस वक्त ना, पूरे कराची से जो घन कचरा बगैर ट्रीटमेंट के यहाँ पर बहाया जाता है समंदर के अंदर जी। और ये भी लाजिम सी बात है, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू उसके अंडर ही आता है सारी चीज़ें। लेकिन इसमें होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो समझे इदारा है, तो उनको चाहिए कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं जो जब 0 पॉइंट के ऊपर, कि जितने भी वेस्ट है या जो भी पूरे कराची का गंद आ रहा है तो उसको सफाई, ये बेहतरी की जा सकती है इसके अंदर। तो लेकिन एक छोटी सी डिपार्टमेंट है MPCD, और लाजमी उनके इतने फंड्स ही नहीं है बेचारा वो। अब मेरे ख्याल से शायद KPT साल का 20 लाख रुपए शायद सफाई पे लगा रहा होता है। तो अब पूरे कराची का गन जब जा रहा है तो इनको मिल के बेहतरी की जा सकती है, काफ़ी बेहतरी हो सकती है। ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए जाएँ और जो जितना भी वेस्ट आ रहा है, सेवेज आ रहा है समंदर के अंदर, तो उसमें अगर काम किया जा सकता है काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जमील साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आपकी बात सुन के। एक नई ही दुनिया के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। जमील साहब ये बताइए, माशाल्लाह 15 साल से इस फील्ड के अंदर है, एक बहुत अरसा होता है, तो अगर आपको पोर्ट की तरफ से या टर्मिनल की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है
क्या आपको फाइनेंशियली मॉरली सपोर्ट मिलती है आपको? मोरली तो मिलती है, क्या लाजिम। ट्रेनिंग्स भी मिलती है? मैं भी हाँ, बात ट्रेनिंग्स, ऐड हाँ करूंगा। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग्स हमें मिलती है। जो एमपीसीडी डिपार्ट है, सम टाइम वो ट्रेनिंग करते हैं हमारी। किस किस्म की ट्रेनिंग्स दे देते हैं आप लोगों को? बेसिकली वो देखें, इसके अलावा प्राइवेट भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके 4-5 ट्रेनिंग्स होती है, सेफ्टी के हवाले से होती है। और जो एमपीसीडी डिपार्ट है, 2-4 वो मतलब क्लासेस वो सालाना करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं इस हवाले से, गाइड करते रहते हैं। अच्छा, गाइड करते रहते जी जी, गाइड करते हैं। अच्छा जमील भाई, देखें ये तो हो गई आपके काम की बात। जी जी। अब थोड़ा सा अगर मुझे आप ये बताएं कि आप ये जो काम करते रहते हैं, आई नो यू वेरी वेल, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर, आप कंपनी भी चला रहे होते हैं, आप माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे बाप हैं, आई नो दिस वेरी वेल। तो ये तमाम जो मिक्सचर है, इतना ये जो जमील इतना बना हुआ है, इतना ये एक बेचैन आत्मा है, मुझे पता है बहुत अच्छी तरह। तो ये जो बेचैन आत्मा है जो हर वक्त सोचता रहता है मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो हम 2 दिन पहले आपके पास आए तो आपने अपना एक जरा सा किस्सा सुनाया, ज़रा हम ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपने वो जो फेसबुक वाला क्या किस्सा था आपका? देखें, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है फ्रीडम बुक के नाम से। फ्रीडम बुक? फ्रीडम बुक में मीन्स आज़ादी की किताब, जिस तरह। अच्छा, तो आज़ादी मिल नहीं रही क्या आपको? नहीं भाई, 1947 में मिल चुकी है। बेसिकली कुछ वीडियोस मैंने फेसबुक पर अपलोड की थी, उसके हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। अच्छा, तो फेसबुक ने मुझे 3 महीने की पाबंदी लगा दी मुझ पर ना, सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, मेरी रीच कम कर दी, सब कुछ कम कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद मैं सोचता रहा कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा होना चाहिए जहाँ पर कम से कम आप इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं तो कोई यहाँ पर पाबंदी ना लगाए। तो इसी वजह से मैंने फ्रीडम बुक बनाई है अभी, और वो लॉन्च मतलब प्ले स्टोर पर क्या बात अवेलेबल कर रहे हैं आपने? मतलब आपने फेसबुक के मुकाबिल आपने एक ऐप बनाई, जी जी, और आपने उसको लॉन्च भी कर दिया, जी जी, और लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। मतलब हैं, आपने मुझे भी माशाल्लाह से। रजिस्टर्ड किया, और मैं हैरान हो गया कि फेसबुक की तरह का पूरा उसका पैनल है, और वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि आपने गुस्से में आके एक फेसबुक के टक्कर में अपनी ऐप बना ली। गुस्सा ले लें या मतलब ये कि आगे की सोच ले लें कि भाई मैं ये चाहता था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप पर पाबंदी ना लगे, जहाँ पर आप एक आवाज़ उठाएं तो आपकी आवाज़ दबाई ना जा सके। अच्छा, तो इसी तरह फेसबुक सेम, फ्रीडम बुक जो है बिल्कुल सेम एज फेसबुक ही है जी। लेकिन मैंने उसमें देखा, मुझे हैरानी हुई आपकी ऐप देख के। पहले मैं समझा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आपने मुझे रजिस्टर करवाया, जब मैं रजिस्टर्ड हुआ, तो इट्स कंप्लीटली लाइक अ फेसबुक। उसमें फेसबुक से अच्छे फीचर्स हैं इस वक्त। आप कमेंट्स में आप वॉइस में बात कर सकते हैं, फेसबुक पर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बेहतरी की तरफ लेके चलें, जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको एक और एप्लीकेशन भी है मेरी, बिस्टॉक के नाम से। बिस्टॉक, हाँ उसके बारे में बताएं, बिस्टॉक क्या है? देखें, बिस्टॉक जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। टिकटॉक पर हमारे जो नौजवान हैं, आप देखें आजकल स्लो मोशन वीडियोस बना रहे होते हैं। हाँ, मत पूछें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया जहाँ पर आप कम से कम फाशी से और इन चीज़ों से पाक, आप एक ऐसी एप्लीकेशन हो जहाँ पर बच्चों की जहन साजी की जा सके, जो यंग यूथ है उसकी जहन साजी की जा सकती है। बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें मतलब मैं कहूँगा कि आप बिस्टॉक को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। आप किसी भी वक्त बिस्टॉक को देखेंगे, आपको सिर्फ बिजनेस के हवाले से वीडियोस मिलेगी। तो मतलब अगर कोई खरीद रहा हो, तफरी वीडियो कोई डाल दे तो उससे क्या होगा? नहीं देखें इसमें, मतलब जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, नहीं वो हम डिलीट हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सिर्फ बिजनेस पैनल पे कोई, हाँ, एडमिन पैनल पे वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। सेकंड ये कि आपको वहाँ पर जो भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कोई बेचता हुआ, कुछ खरीदता हुआ, कुछ सिखाता हुआ आपको मिलेगा। और उसमें आप 24 घंटे आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ बिजनेस वीडियोस मिलेंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सीलेंट आइडिया। हाँ, तो उसमें हमारा ये अपना एक था कि हम नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहाँ से वो सीख सकें, जहाँ पर वो कुछ बेच सकें, जहाँ पर वो देखें, आप सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा है, कारोबार है, तो आपके लिए लोड शेडिंग मायने नहीं रखती। आपको पास गैस की लोड शेडिंग मायने नहीं रखती। पैसे से हर चीज़ हल हो जाती है भाई। आपको गवर्नमेंट कुछ चीज़ हल करके नहीं देगी। जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो आपको खुद बेहतरी की तरफ जाना है, कारोबार की तरफ जाना है। कारोबार की तरफ नहीं जाएंगे तो आप बहुत मुश्किल का सामना होगा। अच्छा जमील भाई, कट टू द टॉपिक। यार आपने 15 साल इस फील्ड में काम किया है जमील भाई, आसान बात नहीं है। मैं खुद शिपिंग एजेंट हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है, ना दिन का पता, ना रात का पता, ना सुबह का पता, ना शाम का पता। बंदा है ख्वार। तो आप मुझे बताइए कि 15 सालों में आप कोई ऐसा वाक़या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपको लगा कि यार ये मेरे लिए मतलब बहुत टफेस्ट काम है, और अगर ये मैंने कर लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया। देखिए, 15 सालों में जो सबसे जो चैलेंजिंग जो टाइम पीरियड गुजरा था वो कोरोना के दरमियान गुजरा था।
बेसिकली जितने भी फॉरेन वेसल्स आ रहे थे और आपको पता है कि उनकी जो सेफ्टी और शदीद हाई थी और जी जी, और पोर्ट के हवाले से जो पॉलिसी बन गई थी कराची के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी थी। ऐसे ही कि आपने हेल्थ ऑफिसर से परमिशन लेनी है और हेल्थ ऑफिसर के बाद आपने विजिट करना है, कोविड-19 का आपने टेस्ट कराना है, हाँ, वो आपने पीपीई पूरी पहननी सारी है, चीज़ें करनी अजाब था पूरा अजाब था। तो बस वो एक ऐसा दौर गुजरा जो काफ़ी मुश्किलात का सामना था, और उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी है, और जो भी हमसे हो सका बेहतरी मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की थी। मतलब कि राजकुमार साहब एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हो, कहते हैं द शो मस्ट गो Go ऑन। on है, आई लव दिस लाइन। तो हमारा भी यही काम है कि द शो मस्ट Go गो on, ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए, बंदा आपने करना बीमार है। हो ना बीमार हो, बंदा आपने करना है काम। और देखिए, हमारे मुझे लगता है पास- यही प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल, हमारे पास इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क हम ले नहीं सकते हैं। ले नहीं सकते आप। क्योंकि एक शिपिंग एजेंट जो है वो आपसे सर्विसेज मांगता है। आपका जो वेसल है वो शायद अगर कंटेनर वेसल है वो एक दिन के लिए आता है, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 48 घंटे कुछ के तो लिए। 6-6 घंटे के लिए आते हैं। हाँ, और जो कार्गो वेसल हो तो 6-7 दिन लग जाते हैं। टैंकर वेसल ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन के लिए आते हैं। तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कोई चीज़ मिस कर जाएं। है ना, ऐसे ही है ना। ऐसे ही, और आपने किसी शिपिंग एजेंट का कोई एक काम नहीं किया तो वो आपके पीछे लाइन लगी हुई है, और वो फिर आपको मौका ज़िंदगी भर नहीं देते। तो लेकिन अल्लाह का बहुत ज़रूरी है कि हर काम को मतलब सफाई से करना, जी। प्रोफेशनली करना, और और एज पर safety के रूल्स साथ। एंड रेगुलेशन करना। बिल्कुल। सेफ्टी तो करना है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो इन करना। 15 सालों में बस यही हमने सर्विस दी है कि हमने किसी शिपिंग एजेंट को नाराज़ नहीं किया। इसीलिए अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक काम कर रहे हैं। जमील भाई, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, दिल कर रहा है कि बातें ही करते जाएं, लेकिन ऑडियंस पक जाएगी हमारी। हम अपने बिल्कुल आखिरी लम्हात के अंदर आ रहे हैं। जमील भाई, कोई ऐसा कंक्लूजन कि अगर कोई आपकी इस पॉडकास्ट से, आई एम श्योर लोग हमें सुन रहे होंगे, अगर किसी को जज्बा पैदा होता है कि यार मैं भी ये, जैसे कि आप बिजनेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, आई नो दिस वेरी वेल, आप हमेशा कहते हैं यार बिजनेस करो, बिजनेस पैसे से नहीं आता, नीयत से आता है, इरादे से आता है, और अल्लाह पे तवक्कल से आता है। ऐसा ही है ना। तो अगर कोई बिजनेस आपका ये करना चाहे, गार्बेज का, स्लज का, डिस्पोजल का, इस काम के अंदर आना चाहे, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? और बहुत सेंसिबल, आजकल के हालात आपको पता है, इन्फ्लेशन इस वक्त बिल्कुल और टॉप पे, मुश्किल है काम करना। तो क्या आप उसको एडवाइस देंगे उसको? देखें, एडवाइस तो ये कि ईमानदारी के साथ आप काम करें। किसी भी फील्ड में जाएं, ईमानदारी सबसे पहले है। आप हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आपको यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बोलते, कहते, सुनते मिलेंगे। सही बात है। लेकिन देखें, डॉलर में कमाओ, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, आप अगर अपने फैमिली में और रिश्तेदार में, मोहल्ले में आप ईमानदारी से करें और आप अपना इखलाक बेहतर करें, तो पैसे लगाने वाले बहुत हैं आपके पास। आप अगर ईमानदारी, सच बात कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लाजिम नहीं कि आपके पास पैसा होना लाजिम है। तो इस फील्ड के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल होना चाहिए, और किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, आपके थ्रू कर सकते हैं रब्ता मुझसे। और इसमें कि हाई क्वालिफाइड आपके पास टीम होनी चाहिए, और सेफ्टी सिंपल, इतना मतलब मुश्किल कोई काम नहीं है ये। कोई काम मुश्किल नहीं है वैसे तो इस हवाले से आपसे वो रब्ता कर सकते हैं, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। हम आपका लिंक और आपकी डिटेल्स नाजरीन हमारे जो देख रहे हैं हमें, बिल्कुल हम दे देंगे, अगर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जमील भाई, जाते जाते कोई एक प्यारी सी बात, कोई जुमला, या रमज़ान है वरना मैं कहता हूँ यार ज़रा कोई गाना अगर आता है तो गाना सुना दो, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता, तो कोई ऐसी बात जो देखिए, प्यारी सी बात तो देखें सिंपल है। हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं जी, इसमें बस आपको कारोबारी, आप जब कारोबार करेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिजली नहीं है, पैसा है तो आप सोलर लगा सकते हैं। बिजली नहीं है तो आप गैस का मसला हल कर सकते हैं। पैसा अगर आपके पास है, दुनिया की हर चीज़ आपके पास, आपकी सारी सहूलत आपके पास मौजूद होगी। सही बात है। तो सिंपल ये कि कारोबार करना सीखें, कारोबार करना सिखाएं, और उसमें आसानी पैदा करें। जो भी आपसे सीखने, आपने जो कुछ सीखा है, किस तरह आप पैसा कमा रहे हैं, किस तरह आप कारोबार कर रहे हैं, तो दूसरों को सिखाएं। इससे अल्लाह आपके काम में भी बरकत डालता है, और आपसे फिर 10 बंदे और भी सीखते हैं। तो ये सिंपल। और यकीन करें जमील भाई, मैं आपकी बात, सॉरी बीच में मैंने काट दी, मैंने आपको ये देखा है, आप ऐसे नहीं कि आप ये लफ्जी बात कर रहे हो, मैंने देखा है आपको, ग्राउंड पे देखा है।
मतलब मैं देख रहा हूँ कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं और आप अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको बचाने बीच में कूद गए, और मैं हैरानी से आपको देख रहा हूँ कर क्या रहे हैं। और जब उन दोनों की लड़ाई से आपने बचा के वापस आए तो कहते हैं कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बचाने चला गया। मतलब मुझे इतनी प्यारी बात लगी जमील भाई, कौन करता है भाई आज के ज़माने में, यहाँ कोई गन पॉइंट पे छीन रहा हो वो नहीं जाके उसको करीब बचाता, और आप पहुंच गए उनको। देखिए, लोगों के काम में आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके काम में आसानी पैदा करेगा। ये सिंपल है और ये आजमूदा चीज़ है। हम अपने काम में मैं किसी से सिफारिश नहीं लगवाता कहीं पर भी। इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ी सिफारिश के थ्रू काम मिलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे कनेक्शन से काम मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सिफारिश नहीं लगवाता किसी से। अल्लाह खुद रास्ते खोलता है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बहुत खूबसूरत बात बोली, बहुत खूबसूरत बात बोली। जमील भाई, हमें इजाज़त है, हम इस शो को एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बार बार आएंगे, और हमारा जो ये इनिशिएटिव है, ये जो लॉजिस्टिक्स है, ये जो सप्लाई चेन है, ये जो वेयर हाउसिंग है, ये जो इंपोर्ट है, ये जो एक्सपोर्ट है, जो पैकेजिंग है, ओ मैदा इतने सारे अल्फाज। हमारे शो बनाने का मकसद यही है कि आया इस फील्ड में लोग कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और क्या पता हमारी इस पॉडकास्ट से लोग सुने समझें और वो भी करना शुरू कर दें। नहीं, आपकी इस पॉडकास्ट से बहुत कम से कम नौजवानों को बहुत फ़ायदा होगा, और जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी इस फील्ड में मैंने नहीं देखा लोगों को शिपिंग के हवाले से, लॉजिस्टिक के हवाले से कुछ भी नहीं है ना, कभी नज़रों के सामने कुछ गुजरा है ऐसा। बिल्कुल। लेकिन आप वाहिद बंदे जो उन्होंने पहला कदम लिया, आपने पहला कदम लिया, और अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह, और इससे बहुत सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और हमसे भी जो कुछ हो सका आपकी इसमें हेल्प करेंगे, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करेंगे आप। थैंक यू सो मच जमील साहब, थैंक यू सो मच जी। तो आज हमें समझने का ये मौका मिला कि स्लज डिस्पोजल या वेस्ट शिप के थ्रू क्या होता है। तो उसका अगर मैं आपको कंक्लूजन समझाऊं तो हमारी वालदा, आपकी अम्मी जो किचन में काम करती हैं, कचरा वेस्ट जो निकलता है, जो कचरा वाला आता है उसको उठा के जो लेके जाता है, नीचे गाड़ी आती है, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती है। सेम प्रोसेस अगर जहाज़ के दौरान बीच दरिया में जब जहाज़ अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करे तो कैसे करे। तो जमील खान साहब आज हमारे साथ थे, उन्होंने हमें समझाया कि ये डिस्पोज ऑफ जब करते हैं, ये स्लज, ये जो जितना भी कचरा है, ये सारा उठाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये पूरा एक बिजनेस है। और यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर ये पूरी एक इंडस्ट्री है जिसको विजिलेंटली फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनमें क्या बेहतरी आ सकती है, क्या आने वाली है, और हमारी इस पॉडकास्ट से किसी एक की भी बात हमारी दिल पे ग्रां हो जाए, अगर उसको समझ में आ जाए और कोई प्रोसेस या इनिशिएटिव ले ले, तो समझे हमारा काम हो गया। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे किरदार जब बनते हैं तो पूरी एक फिल्म बनती है। लेकिन हमारी जो पॉडकास्ट है, जो हमारी जो बातें हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर एक संगे मील का काम करेंगी। इसी के साथ आप अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर किसी अनसंग हीरो के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़रा नीचे अगर कमेंट कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नई नई पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा हम भी खुश हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मेहदी सवानी, साइन ऑफ।